ये हमारी बात होती रहती है और पार्टी के संगठन और अगला 2027 के चुनाव के बारे में बातचीत हुई है जी। अच्छी बातचीत हुई है। ये पीडीए से बाबा बहुत चिंतित हैं। सबसे ज़्यादा अगर डर उनको है, परेशानी है, तो अखिलेश जी की लोकप्रियता और पीडीए के प्रति लोगों का विश्वास बहुत ही उनको सताए है। और चुनाव भी नज़दीक है, इसलिए उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। 50 सीट मिलना मुश्किल होगा। 27 के चुनाव में पूरी तरह से बाबा की सरकार का सफाया हो जाएगा। सर, कन्नौज में जेल अल्फा का जो प्रदर्शन हुआ था उसमें आरोप लगाया गया है कि बिस्किट की लालच में प्रदर्शन करवाया गया था। इस प्रदर्शन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। सर, आरक्षण को लेकर दिल्ली में और लखनऊ में कई जगह प्रदर्शन चल रहा है स्वर्ण समाज के द्वारा, आप सर इसको कैसे देखते हैं? आरक्षण ये कोई भीख नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे आरक्षण, चाहे बीसी का आरक्षण हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, या जो भी आरक्षण है, उस आरक्षण को ख़त्म कर दिया है, उस आरक्षण पर डाका डाला है। हमारी सरकार बनते ही पूरी तरह से आरक्षण को लागू किया जाएगा। सर, एमएलसी हैं लालजी प्रसाद निर्मल, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव दलित आरक्षण के विरोध हैं और उनकी सरकार में दलितों का अपमान हुआ है। अगर दलितों का सम्मान, आदर किसी भी पार्टी में देश की हुआ है तो कोई दूसरी पार्टी नहीं है, वो समाजवादी पार्टी है। और कोई नेता ने अगर किया है तो देश का कोई नेता नहीं है। नेता अखिलेश यादव जी हैं और मुलायम सिंह जी हैं, जिन्होंने हम जैसे अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट से हैं, पासी बिरादरी के हैं, हमको सामान्य सीट से चुनाव जिताया है। और आज दलित बिरादरी के सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के लोकसभा में सांसद जीते हैं। इससे जीता जागता उदाहरण क्या हो सकता है? जो कहते हैं वो निरर्थक बात करते हैं, वो हताश हैं। 2027 में आगामी विधानसभा चुनाव है, आज बैठक हुई थी सर, अखिलेश यादव भी शामिल थे, उसमें क्या कुछ बात हुई? पूरी तैयारी है, पीडीए पूरी तरह से तैयार बैठी है। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता बड़े उत्साह में है, मनोबल बढ़ा है। अगर मनोबल टूटा है तो भारतीय जनता पार्टी का टूटा है।